तो IUPAC नेम का फर्स्ट पार्ट में बहुत तरह का जो जानकारी होता है मैं वो बता चुका हूँ। रूल सब IUPAC नाम कैसे, वाइड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इस सब के बारे में पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज इस वीडियो के मदद से हम लोग समझते हैं IUPAC नेम ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जैसे अगर कंपाउंड इस तरह का अगर हो, जैसे डैश से इंडिकेट किया हो, ये इस तरफ से बॉन्ड और कार्बन, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना तो आपको कार्बन दिखाई देगा, ना हाइड्रोजन दिखाई देगा, सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई देगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इस तरह के कंपाउंड को या इस तरह इस सब टाइप का जो कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड का हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। अक्सर इस तरह के कंपाउंड का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो कुछ न कुछ उसमें हम लोग गलती कर देते हैं, समझ में नहीं आता है इसको किस तरह से लिखे। कंसेप्ट होता भी है फिर भी हमसे गलती हो जाता है, तो वही गलती आपसे नहीं होगा। आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे इसी कंपाउंड से हम स्टार्ट करते हैं, इसी कंपाउंड से स्टार्ट करके हम लोग समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो ग्रुप होता है हमारा CHO, इसी ग्रुप को हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और H। जैसे अगर आपके पास में हो C डबल OH, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O और OH। कहने का मतलब जब एक ही कार्बन से C डबल बॉन्ड O और H जुड़ा हो तो हम समझ लेंगे CHO ग्रुप है। जब एक ही कंपाउंड से C डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा हुआ है तो हम समझ लेंगे C डबल OH है। इसी तरह से CONH2 और ये रहे तो इसको हम लोग जैसे C डबल बॉन्ड O और NH2, मतलब कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है उसको कार्बन के साथ दो बॉन्ड जोड़ के लिख लेंगे और उसके साथ जो ग्रुप्स होता है या एटम होता है उसको हम उसी कार्बन से बॉन्ड से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, हाइड्रोजन है तो अलग कर दिए। इसमें इस कार्बन को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया और फिर OH को अलग कर दिए। उसी तरह से इसमें भी, या फिर इसी तरह से अगर आपके पास में हो COCl, इसी को हम लोग लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और Cl। तो कंपाउंड में इस ग्रुप ऐसे भी रह सकता है और ऐसे भी रह सकता है। अगर आपको दिया हो COOR तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और OR, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे ये पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कार्बन IUPAC नाम लिखने के लिए, कोई भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए हमें वाइड रूट पता करना पड़ता है कि उस कंपाउंड में वाइड रूट क्या है। और वाइड रूट हम पता करेंगे कब, जब हमें कार्बन पता चलेगा तब। अब ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन दिख ही नहीं रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना कार्बन है और किधर से काउंट करें। तो इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कीजिएगा, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो, जहाँ टर्निंग हो और जहाँ जहाँ एंड हो, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो, जहाँ टर्निंग हो और जहाँ जहाँ एंड हो, वहाँ वहाँ कार्बन होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे अगर हम लिख रहे हैं, इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी कार्बन, 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 ये भी कार्बन हो जाएगा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। मतलब जहाँ से लाइन स्टार्ट होता है, या तो आप इधर से ले या कहीं से भी, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो, जहाँ टर्निंग हो और जहाँ जहाँ एंड पॉइंट हो। लेकिन जिस जगह पर जिस इधर एंड हो रहा है, इस तरफ एंड हो रहा है लाइन, लेकिन यहाँ पर OH लगा हुआ है तो यहाँ पर कार्बन नहीं होगा। जिधर कुछ लगा हो वहाँ पर कार्बन नहीं होगा। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ कार्बन है। इसमें आपको परेशानी अब नहीं होगा।
अब जैसे इस कंपाउंड का हम IUPAC नाम लिखते हैं, इस कंपाउंड का हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो ये कौन सा ग्रुप है। देखिए अगर इसमें हम कार्बन इंडिकेट करें, इसको हम फिर से ज़रा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ भी क्या हो जाएगा कार्बन, फिर ये क्या हो जाएगा कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर इधर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये कार्बन, फिर इधर आएंगे, फिर ये कार्बन, फिर ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर क्या हो गया Cl। अब ये देखिए COCl, C डबल बॉन्ड O और Cl, इसी को हम लोग, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O और Cl ही, कोई हम लोग क्या लिखते हैं COCl, मतलब ये ग्रुप जो है वो COCl। अब कंपाउंड में COCl ये जो ग्रुप हो गया ये आपका हो गया सीनियर। पहले वाला वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे सीनियर होता है, उसके लिए सीनियरिटी ऑर्डर देखना पड़ता है। तो इधर से काउंट हम कर लेंगे कार्बन को 1 2 3 4 5। यहाँ से कार्बन को ये ना, आप ये ना समझे कि ये कार्बन है, ये क्लोरीन है चूँकि Cl है। इधर से कार्बन को काउंट कर लिए। अब जो ब्रांच चेन होता है, जो कार्बन काउंट नहीं हो, जो कार्बन काउंट्स नहीं हो, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर कार्बन एक कार्बन अगर काउंट नहीं होता है तो उसके लिए नेम्स लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो लिखेंगे मिथाइल। अगर 2 कार्बन काउंट नहीं हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं इथाइल। अगर उसी तरह से अगर 3 कार्बन अगर काउंट्स नहीं हो, अगर 3 कार्बन काउंट नहीं हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपाइल। यहाँ पर ये कार्बन जो है वो काउंट नहीं हुआ है तो इसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे है तो लिख लेंगे 2 और मिथाइल, 2 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखना है पेंट। सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिखेंगे एन। और COCl के लिए हम लोग लिखते हैं वाइल हेलाइड, वाइल क्लोराइड। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये नीट में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, ये देखिए नीट के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन 17 में नहीं, वो भी बना रहा हूँ अभी। ये देखिए क्या कर रहा है, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2006 में पूछा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अब, जो 2017 में पूछा गया है। आप इसको नोट्स कर लीजिए। जैसे देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O H, फिर ऐसे है, फिर आपका इस तरह से, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, डबल बॉन्ड ये हो गया, और इधर भी है आपका डबल। इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, मतलब नीट 2017 में पूछा हुआ इस कंपाउंड का हम लोग IUPAC नाम किस तरह से लिखेंगे। चलो देखते हैं क्या होगा इसका IUPAC नेम। सबसे पहले पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो मतलब फर्स्ट जो वीडियो बनाए हैं IUPAC नाम से रिलेटेड, उसमें बताए हुए कि सबसे पहले कंपाउंड में एक आप सीनियर ग्रुप खोजिए। तो सीनियर ग्रुप कौन होगा, तो आप ये देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कौन सा ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H, क्या चीज़ होता है ये C डबल बॉन्ड O और H, मतलब क्या CHO, मतलब ये जो ग्रुप है आपका, ये जो है वो है आपका CHO। इसको अगर आप सही से लिखेंगे तो ये इस तरह का ऐसे हो जाएगा, जैसे CHO, इसको हम लोग मान लिए CHO। फिर यहाँ पर क्या है कार्बन है, ये क्या है आपका, ये पॉइंट क्या है कार्बन है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे C।
फिर नीचे में जो यहाँ पर भी एंड पॉइंट है तो यहाँ पर भी आपका क्या है C, फिर यहाँ पर भी क्या है आपका C, फिर क्या है डबल बॉन्ड O, और फिर आपको आ जाइए ऐसे है, फिर यहाँ भी क्या है C, फिर ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा C, और फिर ऐसे है। तो इसमें हम देखते हैं ये आपका सीनियर ग्रुप हो गया। अब कार्बन को काउंट कर लेते हैं, इधर से नज़दीक आएगा, ये सीनियर ग्रुप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा जूनियर ग्रुप C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये जब सेकेंडरी प्रीफिक्स जूनियर हो जाता है तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं कीटो। और C एक कार्बन है ब्रांच चेन में साइड में जिसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, एक कार्बन के लिए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं मिथाइल। यहाँ पर इस C के लिए आप मिथाइल नहीं लिखना है क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो गया है, ये वाइड रूट में चला गया है। तो हमारे पास में 2 जूनियर ग्रुप है, ये आपका हो गया सीनियर, ये जो ग्रुप हो गया हमारा क्या हो गया सीनियर। आप सीनियरिटी ऑर्डर देखिए पहले वाला वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सीनियर ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप आपका जूनियर हो गया। तो ये दोनों का नाम हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसके C डबल बॉन्ड O का नाम क्या होता है C डबल बॉन्ड O का जो नाम होता है वो होता है कीटो। C डबल बॉन्ड O का जो नाम होगा वो होगा कीटो। तो ये कीटो हो जाएगा और ये मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कीटो पहले आएगा। तो हम लोग किधर क्या लिखेंगे 3 कीटो 2 मिथाइल 3 कीटो 2 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखना है वाइड रूट्स। बताए हुए हैं कि पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब नेम ऑफ जूनियर ग्रुप्स। तो जूनियर ग्रुप्स 2 है, इसका नाम मिथाइल तो मिथाइल लिख लिए, इसका नाम कीटो तो कीटो लिख लिए, इसका नाम मिथाइल तो मिथाइल लिख लिए। उसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो हम लोग वाइड रूट्स का प्रयोग करेंगे। वाइड रूट्स का मतलब होता है हम कितना कार्बन काउंट्स किए। ध्यान से सुनिए, वाइड रूट्स का मतलब होता है हम कितना कार्बन काउंट किए। कितना कार्बन काउंट किए 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं हेक्स। 6 के लिए हेक्स लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखेंगे। तो देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर बॉन्ड है और 4 और 5 के बीच है, 4 और 5 के बीच। तो हमको क्या लिखना है 4, जो छोटा अंक होता है वो लिखते हैं तो 4। उसके बाद ये ग्रुप सीनियर है CHO का सीनियर नाम होता है AL। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ये, तो इसका नाम हो गया AL। तो हम लास्ट में यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड के लिए लिख लेते हैं EN और फिर CHO के लिए क्या यहाँ पर ऐड कर देना है AL। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन नल। इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और ले रहे हैं। देखिए इस यहाँ पर हम कुछ ग्रुप का सीनियर नाम और जूनियर नाम लिख रहे हैं। जैसे CHO है, CHO अगर यही जैसे सीनियर हो जाएगा सीनियर नेम, यही अगर सीनियर हो जाता है तो इसके लिए हम AL लिखते हैं। और यही अगर जूनियर हो जाए मतलब इसी का जूनियर नेम तो इसी का फॉर्माइल हो जाएगा। हम पीछे लिखे हुए भी हैं। इस जैसे C डबल बॉन्ड O है, अगर ये सीनियर हो जाता है तो इसी का नाम हम लोग क्या लिखते हैं ONE। अगर यही जूनियर हो जाता है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कीटो या ऑक्जो। जैसे OH है, यही अगर सीनियर हो जाता है तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं OL। अगर यही जूनियर हो जाता है तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आएगा।
और सीनियरिटी ऑर्डर भी हम बताए हुए, जैसे कुछ ग्रुप का अगर इसी में से हम इसी तीनों का अगर सीनियरिटी ऑर्डर ले तो CHO जो है सीनियर होता है C+O से, और ये सीनियर होता है OH से। चलिए इसी तीनों ग्रुप के आधार पर हम आपको समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे इस तरह से दिया हुआ है आपका, यहाँ पर H दिया हुआ है, यहाँ पर C+O दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है OH। चलिए इसी का नाम लिखना है। अब इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे तो हम बताए हुए कि जहाँ जहाँ टर्निंग हो वहाँ वहाँ कार्बन होगा, ये सब जो है वो आपका क्या है कार्बन है। आराम से ध्यान से देखिए, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है फिर से आप ध्यान से देखिए इस कंपाउंड का कैसे नाम लिखेंगे। तो कंपाउंड में सबसे पहले एक सीनियर ग्रुप खोजना है। तो जैसे ये 3 ग्रुप्स देखिए, यहाँ पर अगर ये कार्बन होगा तो ये क्या हो जाएगा C+O। अभी मैं आपको बताया हूँ कि C+O और H को ही हम लोग क्या लिखते हैं CHO, मतलब ये CHO है, ये जो पार्ट्स है, ये इतना बड़ा पार्ट्स, ये आपका क्या है CHO। तो आपके पास में COH और ये तो हो गया C+O। तो हमारे पास में क्या है C+O, OH और CHO। तो इस तीनों में से देखना है कि सीनियर कौन है, CHO। तो जिधर से सीनियर ग्रुप का कार्बन नज़दीक होगा उधर से कार्बन को काउंट कर लेंगे। इस बात को नोट्स कर लीजिए आप, जिधर से सीनियर ग्रुप का कार्बन नज़दीक होगा उधर से कार्बन को काउंट कर लेंगे। तो इधर से हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ से काउंट नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ हम काउंट इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, कोई ग्रुप कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो वहाँ पर कार्बन होता है। चलिए अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो गया जूनियर, मतलब ये चीज़ और ये जो है हमारा क्या हो गया जूनियर। ये तो हो गया आपका सीनियर और ये हो गया जूनियर और ये भी क्या हो गया जूनियर। तो जूनियर नाम इस दोनों का लिखना है, OH का और C+O का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। C+O का नाम क्या होता है कीटो, OH का नाम क्या होता है हाइड्रोक्सी। पहले हम लोग क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो क्या लिख लेंगे 3 हाइड्रोक्सी 4 कीटो। उसके बाद हो गया जूनियर, 2 ही ग्रुप है, दोनों ग्रुप का IUPAC नाम लिख लिए। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग वाइड रूट। उसके बाद क्या लिखना है वाइड रूट। वाइड रूट का मतलब कितना कार्बन काउंट करते हैं 5। तो कार्बन जब 5 काउंट होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं पेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन के बीच में देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे AN। उसके बाद सीनियर ग्रुप आपका ये है CHO। CHO का सीनियर नाम देखिए, CHO का सीनियर नाम क्या है AL। अगर यही CHO जूनियर होता तो इसका नाम फॉर्माइल लिख दे, लेकिन वो कहाँ लिखते पहले, वाइड रूट से कहाँ लिखते पहले, लेकिन CHO क्या है सीनियर, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या लिखे हैं AL। देखिए यही C+O के लिए हम लोग क्या लिखे हैं कीटो। अब इसी C+O के लिए हम लोग ONE कब लिखेंगे, C+O के लिए ONE कब लिखते हैं, फिर से देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर OH दिया। देखिए C यहाँ पर कार्बन है, ये सब क्या है आपका कार्बन। तो C+O और OH में सीनियर कौन है C+O। ध्यान से देखिए OH और C+O में सीनियर कौन है COH। तो ये जो है ना वो आपका हो गया सीनियर, ये क्या हो गया सीनियर, और ये जो है वो क्या हो गया जूनियर। तो इधर से काउंट कर लेंगे क्योंकि इधर से इसका कार्बन क्या होगा नज़दीक होगा। यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नहीं 1 2 3 4 और 5 एंड 6 कार्बन काउंट हो गया। अब इसका हम नाम लिख लेते हैं। तो एक ही जूनियर ग्रुप है और उसका नाम क्या होता है, मतलब OH जब जूनियर होगा तो इसका नाम जो है जूनियर नेम क्या होगा हाइड्रोक्सी। कितना नंबर पर है 5, तो लिख लेंगे 5 हाइड्रोक्सी। एक ही जूनियर ग्रुप है उसका नाम लिख लिए। आप कितना कार्बन काउंट किए 6 कार्बन के लिए वाइड रूट जो है वो होता है हेक्स, तो हेक्स लिख लिए। उसके बाद हम लोग बॉन्ड देखते हैं तो बॉन्ड कार्बन के बीच में क्या है सिंगल, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए AN। उसके बाद C+O देखिए सीनियर है
सीनियर है तो सीनियर का नाम क्या लिखेंगे, ONE। और ये कितना नंबर पर है, 2 नंबर, तो हम लोग लिख लेंगे 2ONE, इस तरह से लिखेंगे। एक बार मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, एक चीज़ याद रखिए, मतलब पहले हम लोग लिखते हैं जूनियर ग्रुप का नाम, इतना याद रखना है, जूनियर ग्रुप का नाम, फॉर्मूला आप समझ लीजिए। जूनियर ग्रुप का नाम, उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, वाइड रूट, ठीक है। उसमें हम लोग उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ANE या EN या YN। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सीनियर ग्रुप का नाम, सीनियर ग्रुप का नाम। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में सेट रखिए। कोई भी कंपाउंड हो, पहले क्या किसका नाम लिखना है, जूनियर ग्रुप का नाम। जूनियर ग्रुप कौन होगा, वो सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, खोज सकते हैं कौन जूनियर होगा। जूनियर ग्रुप का नाम, तो उसके बाद क्या लिखना है, वाइड रूट। वाइड रूट का मतलब आप कितना कार्बन काउंट किए, जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 7 गो कार्बन, 8 गो कार्बन काउंट करेंगे। और वो बुक में भी आपको मिल जाएगा, और पीछे वाले वीडियो आप देखिए पहले वाले, उसमें भी आपको मिलेगा। तो वाइड रूट का मतलब वो होता है ANE ENE। ANE का मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ENE का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। सीनियर ग्रुप्स का नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं, कौन ग्रुप सीनियर होगा वो भी आपको सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर पता चल जाएगा। इसके आधार पर बुक में बहुत सारा JEE मेन में या एडवांस में या नीट में या 12 बोर्ड में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वो आप जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और बुक से भी, नोट्स बुक से भी, NCERT से भी, जहाँ से भी हो आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सही कंसेप्ट नहीं होगा। हम कितना ही बता देंगे, आप वीडियो देख के आपको सही कंसेप्ट नहीं हो सकता है। जो भी बात मैं आपको बताता हूँ उसको नोट्स करते जाइए, और तब उसके बाद आप टेक्स्ट बुक से या क्वेश्चन बैंक से वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, न समझ में आवे बात, आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा।